गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम सिलेक्शन ऑफ क्लोथ्स एंड गारमेंट्स के बारे में यानी कि परिधान के लिए वस्त्रों का चुनाव किस प्रकार से किया जाना चाहिए, किन किन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए अ, और किन किन तथ्यों को मद्देनज़र रखते हुए जो परिधान हैं उनके लिए वस्त्रों का चुनाव किया जाना चाहिए के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो जो वस्त्र है वो एक माध्यम है जिससे व्यक्ति की जो प्रतिष्ठा है, संस्कृति है, व्यक्तित्व है उसका बारे में जाना जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है। समय के अनुकूल परिधान पहनने और उनके संयोजन से व्यक्ति की रुचि का पता लग जाता है। जैसा कि अंग्रेजी में कहा गया है, क्लोथ्स मेक द मैन, अर्थात व्यक्ति कपड़ों से ही बनता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परिधान व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है और प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाने में भी वस्त्र सहयोग करते हैं। तो परिधान के लिए वस्त्रों का चुनाव करते समय यह देखना ज़रूरी होता है कि हमारे व्यक्तित्व पर कौन सा रंग, रेखाएं या वस्त्र की क्या किस्म है जो सबसे अधिक उपयुक्त है। जिस तरह से यदि कोई छोटा तरह के वस्त्रों का चुनाव किया जाना चाहिए जिससे कि वो लंबा दिखे, और दुबले पतले व्यक्ति को किस तरह का वस्त्रों का चुनाव किया जाना चाहिए जिससे वह अधिक दुबला ना लगे और कद भी उसका छोटा दिखाई दे। तो परिधान के लिए कपड़ों का चुनाव करने के लिए उसे अपने रंग को देखकर ही वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए, जिसमें उसका यदि डल कलर है तो व्यक्ति के रंग पर वो खिल रहा है या नहीं। हल्के और श्वेत रंग के वस्त्र पहनने से मोटापन कम प्रतीत होता है, जबकि गहरे रंग के वस्त्र यदि पहने जाते हैं तो व्यक्ति मोटा और नाटा बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। बड़े बड़े फूल और डिज़ाइन वाले जो वस्त्र होते हैं उनसे भी मोटापन अधिक दिखाई देता है। नन्हे और पतले जो रंग के छापे होते हैं उससे आयु कम और रूप रंग भी आकर्षक लगता है। तो इस प्रकार व्यक्तित्व परिधान से प्रभावित होता है। अतः परिधान निर्माण बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। जैसे कोई दुबला पतला व्यक्ति है तो बड़े प्रिंट या बड़े फूलों वाला वस्त्र जो है, डिज़ाइन वाला वस्त्र उससे के लिए सूटेबल है। और यदि लंबा दुबला कोई महिला है तो उसके लिए जैसे जो है ऑर्गेंडी की साड़ी जो कि हमेशा फूली फूली और स्ट्रेट दिखाई देती है, और ढीले ढाले वस्त्र हैं उनका ही चुनाव करना चाहिए क्योंकि उसके शरीर पर इस तरह के वस्त्र शोभा देते हैं। कसे वस्त्र या शिफॉन या जॉर्जेट आदि से बने परिधानों में व्यक्ति और भी दुबला और अधिक लंबा भी दिखाई देता है। यह आवश्यक नहीं है कि कीमती परिधान का ही चयन किया जाए या कीमती परिधान ही सौंदर्य को बढ़ाने में सहयोग करते हैं, बल्कि साधारण परिधान भी और सस्ते परंतु रुचि और संयोजन के साथ प्रयोग किए गए जो वस्त्र होते हैं वो भी देखने अनुसार परिधान हो, मौसम के अनुसार हो, अवसर अनुसार हो, जिस स्थान के लिए प्रयोग किया जा रहा है, जिस कार्य के लिए प्रयोग किया जा रहा है उसके अनुरूप है या नहीं। साथ में जो बजट है उसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। फैशन है तो फैशन के अकॉर्डिंग वस्त्रों का चुनाव किया जाना चाहिए परिधान के लिए। और औपचारिक अवसरों और स्थानों के लिए ऐसे वस्त्र चुनने चाहिए जिस पर सौम्यता, सादगी और शालीनता की स्पष्ट छाप दिखाई दे। वस्त्रों का जो चुनाव जैसे हमने बताया ऋतु और मौसम के अनुकूल भी होना चाहिए। रात्रि भोज है में जाना हो, विवाह पार्टी में जाना हो या किसी समारोह में तो बनारसी रंग बिरंगे चटकीले वस्त्रों का चुनाव किया जा सकता है। हल्के रंग के वस्त्रों के साथ सह उपकरण जैसे टाई, बेल्ट, ब्रो आदि भी प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे हल्के नीले रंग के वस्त्रों के लिए नेवी ब्लू रंग की बेल्ट टाई का प्रयोग किया जाता है। परिधान के लिए वस्त्र न अधिक मोटे कपड़े के हों, न ही महीन, क्योंकि पारदर्शी वस्त्रों को परिधान के लिए नहीं चुनना चाहिए। ऋतु और मौसम के अनुकूल वस्त्र आरामदायक, शीघ्र साफ होने वाला, स्वास्थ्यदायक और आवश्यकता से पूर्ण होना चाहिए। परिधान के स्वरूप की पूर्व कल्पना भी वस्त्रों के चुनाव में महत्व रखती है। दृढ़ कपड़े को प्लीट अच्छी बनती है, अतः स्कर्ट और आदि के लिए थोड़ा कड़ा कपड़ा लेना अच्छा होता है। चुन्नट वाले परिधानों के लिए
जो लंबे नमूने वाला कपड़ा होता है वह उचित होता है। कोमल और हल्की घुमाव वाले नमूनों के लिए कोमल वस्त्र वायल जॉर्जेट उत्तम रहते हैं। यदि किसी कढ़ाई या नमूने को उभारना हो तो प्लेन पृष्ठभूमि के वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए। रात्रि में सोने के वस्त्र हल्के रंग के तथा ढीले ढाले होने चाहिए तथा आरामदायक होने चाहिए, इतने कोमल हो कि पहनने में त्वचा को सुखद अनुभव हो। इसी तरह से खेलकूद के लिए यदि परिधान का चयन करना है तो जो वस्त्र लिया जा रहा है परिधान के लिए मजबूत हो, अच्छे रहते हैं क्योंकि बुनाई की विशेष विधि होने के कारण इनमें नमनीयता, लचीलापन और प्रत्यास्थता का गुण रहता है। छोटे बच्चों के लिए कपास के वस्त्र उत्तम होते हैं। कपास यानी कि सूती वस्त्र शीतल होते हैं। सूती वस्त्रों में अवशोषकता अधिक पाई जाती है, अतः यह बच्चों की त्वचा को चिपचिपा नहीं होने देते। इन्हें आसानी से धोया जा सकता है। रंग व डिज़ाइन रुचि के अनुसार चुने जा सकते हैं। बच्चों के लिए रेशमी और रासायनिक रेशों से बने वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए क्योंकि ये बच्चों के लिए आरामदायक नहीं होते हैं। तो इसी तरह से स्कूल जाने वाले बालक बालिकाओं के वस्त्र, युवा वर्ग के वस्त्र पर भी जैसे स्कूल जाने वाले बालक बालिकाओं के जो वस्त्र होते हैं उनको जलवायु और मौसम का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। वस्त्र ड्यूरेबल होने चाहिए, साफ़ और उनको जो अच्छे से किया जा सके और किसी भी जो जैसे डाइज़ है या फिर डिटर्जेंट हैं उनका जो विपरीत प्रभाव उन पर ना दिखाई दे। सफ़ेद रंग के यदि वस्त्र हैं या तो उन पर भी यदि कोई जो डिटर्जेंट है उनका प्रयोग किया जाए जिससे वस्त्र ना खराब हो, जिससे बच्चों की यूनिफॉर्म खराब हो सकती है, तो अच्छे ड्यूरेबल वस्त्रों का चुनाव किया जाना चाहिए। इस तरह से युवा वर्ग के यदि वस्त्रों का चयन करना है तो क्योंकि नई पीढ़ी नए नए आयाम ढूंढती है तो परंपरा की श्रृंखला टूटती ही रहती है, इसीलिए नई पीढ़ी नए वस्त्रों को पसंद करती है। तो जो मौसम के साथ साथ जो फैशन है उसका ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए। रंगों का मेल होना चाहिए, शरीर के अनुरूप, व्यक्तित्व के अनुरूप रंगों का चयन किया जाना आवश्यक होता है। इसीलिए वस्त्रों का चुनाव बहुत सोच समझ के युवा वर्ग के लिए किया जाना चाहिए। इस तरह से महिलाओं के परिधानों का चुनाव करते समय भी जो है वो मुख्यतः आयु को ध्यान में रखना चाहिए। चटकीले रंग के जो वस्त्र हैं वो बढ़ती उम्र में अच्छे नहीं लगते। मिश्रित रंग और शीतल रंगों से बने वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। इनके लिए चाहिए और विशेष अवसरों के अनुरूप भी वस्त्रों का चयन किया जाना चाहिए। रात्रि के भोज में या समारोह में जाना है तो चटकीले, सुंदर या चमकीले वस्त्रों का चयन किया जा सकता है। यदि दिन का कोई समारोह है तो उसमें हल्के रंग के वस्त्रों का चुनाव और सौम्य शीतलता देने वाले वस्त्रों का चुनाव किया जाना चाहिए। इस तरह से पुरुषों के जो वस्त्र हैं उनको खरीदते समय भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। रंग का, अवसर का, व्यवसाय का, कि किस व्यवसाय से जो व्यक्ति है वो बिलोंग करता है, क्योंकि व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व परिधान पर निर्भर करता है। पुरुषों के परिधानों में गंभीरता, सौम्यता व शिष्टता परिलक्षित होनी चाहिए। अधिक रंग बिरंगे वस्त्र पुरुषों पर शोभा नहीं देते, उनमें बचकानापन दिखाई देता है। रंग मंद होने चाहिए। सफ़ेद रंग के परिधान पुरुषों पर बहुत अच्छे लगते हैं। इसीलिए वस्त्रों के चुनाव में व्यवसाय को इसलिए ध्यान रखा जाता है कि यदि व्यक्ति ऑफिस में कार्य करता है तो उसके वस्त्र सादे, हल्के रंग और सौम्य होने चाहिए। यदि व्यक्ति अपना व्यवसाय करता है तो रंगीन, थोड़े फैंसी वस्त्र प्रयोग कर सकता है। पुरुषों के लिए धारीदार, चेक, प्लेन वस्त्रों का प्रयोग अच्छा लगता है। उनके लिए नमूने, फूल पत्ती के डिज़ाइन आदि के वस्त्र उचित नहीं लगते हैं। यदि टूरिंग का कोई काम करता है व्यक्ति तो उन्हें अधिक यात्रा करनी पड़ती है। उनके परिधानों के लिए ऐसे वस्त्र होने चाहिए जिन्हें धोना आसान हो, जिन पर इस्त्री न करनी पड़े और आरामदायक हो। साथ ही साथ उन पर सिकुड़न का प्रभाव ना पड़े क्योंकि लेटने उठने बैठने में वे खराब होने लगेंगे। इसलिए टेरिलीन, टेरिकॉट, डेकरोन आदि के वस्त्र उपयुक्त कहे जाते हैं और सबसे अधिक पॉलिस्टर के वस्त्र पुरुषों के लिए सबसे अधिक उत्तम होते हैं। तो बहुत सारी मुख्य बातें हैं जिनका परिधान के लिए जब वस्त्रों का चुनाव किया जाता है उन्हें ध्यान में रखना आवश्यक होता है। धन्यवाद।